जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप तस्वीर देख पा रहे होंगे बुरुआ का। आपको बताया दोस्तों, ये मोहम्मद यूनुस है जो बांग्लादेश के साता में भी काबिज है। दरअसल वो छात्र नेता नाहिदवा जो शेख हसीना का सरकार को कहीं ना कहीं दोस्तों गिराने में कामयाब रहा। ठीक है, ओकरा बाद खोजा गया कोई एक ऐसा बुद्धिजीवी, ठीक है, जो मतलब कि इतना एबल हो कि एज ए राष्ट्र में फिर से नेशन में इलेक्शन करा सके और करवा दे। ठीक है, कि जिंग चल रहा था बांग्लादेश में एज ए सरकार वो फिर से चलत रहे। ठीक है, तो नाम निकल के आया मोहम्मद यूनुस का, जो कहीं ना कहीं नोबल पुरस्कार से इस सम्मानित व्यक्ति है। इसी को सत्ता में दोस्तों बैठाया गया। ठीक है, कि हाँ, जब तक जो मामला कंट्रोल नहीं हो जा रहा तब तक तू यहाँ से देख रेख करो, जैसे कंट्रोल हो जा रहा है तो मौका देख के, है ना, सही समय देख के तुम चुनाव करवा दो। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको बता दे बात वास्तव में ये है कि ये बुढ़वा जो है एकरा को बैठाया गया चुनाव करवाने के लिए, लेकिन आपको बता दे दोस्तों ये जो है ना सत्ता से हटे के नामे नहीं ले रहा है। साल नहीं दोस्तों, 1.5 साल 2 साल अब गुजरने वाला है। ठीक है, लेकिन ये इलेक्शन करवाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आपको बता दे वहाँ का जो एज ए आपको बता दे कि जो चीफ जनरल जो है, ठीक है, सेनाध्यक्ष जो है वाकर उल जवान कुछ करके उसका नाम है दोस्तों, ठीक है ना, उसको अल्टीमेटम दे दिया बुढ़वा को। ठीक है, तोरा के एलाना सत्ता में लाल थे हम। ठीक है, कि तू समय देखियो, अच्छा समय देख के तू इलेक्शन करा दियो तो तू सत्ता में हाविज भैल है कि नहीं है। मतलब तू तो इसको अल्टीमेटम दिया गया ओवरऑल। ठीक है, कि तुम इस साल के अंत तक यानी ओवरऑल दिसंबर तक हम कुछ नहीं जानना चाहते सुनना चाहते, तू बस इलेक्शन करा दो। ठीक है, हम इसके सिवा दोस्तों मतलब उसका कहना है कि हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो जानते हैं दोस्तों ये तो नोबेल पुरस्कार कहीं ना कहीं पुरस्कृत व्यक्ति है, थोड़ा बहुत अगर बस ये है बुद्धि तभी तो कहलाता है बुद्धिजीवी। ठीक है, लेकिन उतना भी नहीं है। ठीक है कि नहीं है। ये मतलब एगो प्रेस मतलब कॉन्फ्रेंस में ये बात को बोला कि हम चाहते हैं ना कि हम रिजाइन दे दें। अरे तो तोरा को बैठैले कौन है सत्ता में? तो तोरा के ये बताओ, तोरा के जनता चुनले है कि तू ये बात को बोल रहा है कि हमको मन कर रहा है रिजाइन दे दे, इस्तीफा दे दे। तोरा के मतलब कि एगो नहीं कहते दोस्तों इज्जत, मतलब क्या कहते कुछ बराबर नहीं है, अपने आप को सबसे बड़का इज्जतधारी ही समझ लेना। ठीक है, जैसे कि तोरा के कोनो चुन के बैठैले है। मतलब दोस्तों इससे पूरा अपने देश का बांग्लादेशियों का सिंपैथी अपने ओरी मतलब खींचने का प्रयास कुछ इस कदर चला कि ये कह रहा है कि हमको लगता है ना कि हमको त्यागपत्र ही दे देना चाहिए। ठीक है, वही कुछ ब्रेकिंग न्यूज सा बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, यही बुढ़वा के ऊपर जो लग रहा है कि आजकल मतलब इसको दम टूटेगा, लेकिन को सत्ता में क्या बैठाया गया इलेक्शन करवाने के लिए कि सत्ता को अपने मतलब बाप का मतलब जागीरी समझ रखा है। खैर वहाँ का जो है ना सेनाध्यक्ष है वाकर उल जवान कुछ करके नाम है, जनरल वाकर उल जवान। ठीक है, आपको ये भी बता दें दोस्तों ये जो है शेख हसीना के रिलेटिव है। ठीक है, शेख हसीना के संबंधी है। ठीक है कि नहीं है। कहीं ना कहीं मतलब दोस्तों रावण नहीं मरा था अगर भूमिशन धोखा नहीं देता। ठीक है, तो वास्तव में हमेशा से ही होता आया है। मराठा भी पानीपत का तीसरा युद्ध नहीं हारता 1761 में अगर उसका अपनों उसको धोखा नहीं दिया रहता। तो शेख हसीना कभी सरकार नहीं गिरता अगर उसका अपनों ने ही धोखा नहीं दिया रहता। लेकिन अब वाकर उल जमानवा भी उग गए है बुढ़वा से। ठीक है, कि तू हट यहाँ से भाई, तू हट, तोरा के बैठे कह लेते हम कि जल्दी चुनाव करवाओ। ठीक है, और फिर जो तू क्या कहते हैं जगह चल रहा था संतुलित रूप से राष्ट्र को नेशन को आगे बढ़ दो। ठीक है, लेकिन तू तगम का कहे नहीं कहे जैसे कि तू तो पूरा हाविजे होकर बैठ गए है कि नहीं। तो दोस्तों उन सब पे बात करने वाले हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि उन्हें लगता है कि राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति नहीं बन पाने के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है कि नहीं। यहाँ पे मोहम्मद यूनुस जो है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर के रूप में डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को एज एस्टेब्लिश किया गया है। लेकिन इनका कहना है कि इस्तीफा देने पर विचार कर रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि उन्हें लगता है कि राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति नहीं बन पाने के कारण काम करना मुश्किल। मतलब ये कह रहा है, ये एडवाइजरवा कह रहा है कि एक नहीं का जो पार्टी उटी है ना, खालिदा जिया का भी पार्टी है, एकर पार्टी है, ओकर पार्टी है, कि नहीं सहमति नहीं बन पा रहा है, इससे काम करने में हमको तकलीफ हो रहा है। अरे बुढ़वा तू हमरा के ये बताओ, तोरा से हम पूछल चाहते हैं कि तोहरा को दरअसल सत्ता में लाया कहा लगिया चुनाव करवावेला ना, तो चुनाव करवाओ, सत्ता में जो आ रहा है अपना काम देखेगा। ये दरअसल वहाँ का दोस्तों छात्र नेता प्रणेता ये नाहिदवा है, नाहिद दरअसल इसका नाम है। जो दोस्तों हमारे देश में जब 4G आया ना उस समय में तक पैदाइशी हुआ, उस समय तक जन्म हुआ। ठीक है, लेकिन आपको बता दे इहो जो है ना मतलब कि मोहम्मद यूनुस से उब गया है। ठीक है, ये अपना एगो मतलब का है कि इसको जो हमारा मतलब जो गुरुआ जो है दोस्तों ये नाहिदवा को बहुत अच्छा खासा पोस्ट दे दिया था। ठीक है, नहीं एगो लेम चूस कि तू इतना ही खुश रह
लेकिन दोस्तों ये जो है ना निकला थोड़ा तेज चालाक प्रवृत्ति का आदमी, ये अपना खुद का पार्टी बना लिया। ये जो नाहिदवा जो है, आप देख सकते हैं नाहिद इस्लाम, ये अपना खुद का वो पार्टी बना लिया, ठीक है कि नहीं, ये अपना खुद का वो पार्टी बना लिया। यो पसंद नहीं कर रहा बुढ़वा को, ठीक है, बुढ़वा को पसंद कोनो नहीं कर रहा, वो फाटल ढोल की तरह हो गया, लेकिन ओकरा मतलब खुदे में ओकरा लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते नहीं दोस्तों, हम इज्जतदार है, ये है वो है। खैर बुढ़वा को पसंद दोस्तों कर कोनो नहीं रहा है, ठीक है। नाहिदवा जो कहीं ना कहीं शेख हसीना का सरकार गिराने में अहम भूमिका अदा किया, ठीक है कि नहीं है, आज वो भी कहीं ना कहीं इससे सपोर्ट अपना पीछे खींचते हुए सब उब गया है, सत्ता से हटे के नाम नहीं ले रहा है। ये जो है दोस्तों सत्ता से हटे का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। लेकिन इधर नाहिदवा जो है दोस्तों लड़कवा इधर अपना भी पार्टी बना के उभर के आते हुए, ठीक है। आपको हम बहुत कुछ बताना चाहते हैं दोस्तों ये वीडियो के माध्यम से, ठीक है। आपको हर एक चीज बताया जाएगा, ठीक है कि नहीं है, जो आपके लिए काम का हो सकता है, ठीक है। काहे इस चीज को हम कवर नहीं करते, लेकिन बात यह है कि भारत के पड़ोसी, ठीक है, पड़ोसी होने के नाते क्या घट रहा नहीं घट रहा उस सब घटना से समय समय पे हमको वाकिफ होना बनता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये नाहिदवा है, ठीक है दोस्तों, नाहिद है, ये 1 मार्च 2025 बांग्लादेश जो है नहीं गेंज लॉन्चेज पार्टी नहीं बोले दोस्तों कि ये जो है मतलब कि क्या कहते हैं, जो नाहिद जो है दोस्तों, ठीक है ना, ये अपना पार्टी बना लिया 1 मार्च को ही, ठीक है ना, ये अपना पार्टी बना के लॉन्च कर दिया, ठीक है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे खालिदा जिया जो है इसका बीएनपी पार्टी है, ठीक है। खालिदा जिया जो है, ठीक है ना, शेख हसीना के बाद ऑपोजिशन में सबसे पावरफुल एज ए पार्टी ग्रुप में जो कंसिडर किया जाता है बांग्लादेश में, वो बीएनपी पार्टी किया जाता है। और जो शेख हसीना जो बांग्लादेश में जो सरकार में बनी हुई थी वो अवामी लीग पार्टी से थी, ठीक है दोस्तों। जो मोहम्मद यूनुस अभी एज ए एडवाइजर के पोस्ट पे रिकॉर्डमेंट किया गया है, वो अंतरिम सरकार चला रहा है, ठीक है। और नाहिद इस्लाम जो है ना जातीय नागरिक पार्टी बनाया है, जो 1 मार्च 2025 को ये अपना पार्टी डिक्लेयर कर दिया है नाहिदवा, ठीक है, ये अपना पार्टी बनाया है जातीय नागरिक पार्टी, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं, तो नामो है नाहिद इस्लाम। तो देखिए कहीं ना कहीं जातीय नाम उभर के आइए या जातीय खर छुड़िए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये अवामी लीग जो सत्ता में थी, क्या बोलते हैं सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है बीएनपी, आई तो अंतरिम सरकार आई 1 मार्च को जातीय नागरिक पार्टी बनाया हुआ है दोस्तों नाहिदवा, ठीक है। और नाहिदवा का भी अब यहाँ से दोस्तों सपना जो है ना एक अंडर में रह के बुढ़वा के अंडर में रह के काम करने का नहीं रह गया है, ठीक है दोस्तों। 23 मई का दरअसल ये पब्लिश है, वो चाह रहा है कि जब ये बुढ़वा एक पोस्ट पे बैठ सकता है बिना कुछ कर लेता हम वो तो बैठ सकते हैं दोस्तों। खैर सबका अपना अपना चाह है, ठीक है। भारत सरकार अभी भी बांग्लादेश के लेके यही सोच रही है कि अगर सुबह को बुला शाम को घर लौट आए, उसको बुला नहीं कहते हैं, शायद भारत सरकार का ही मानना है कि अभी भी बांग्लादेश अपने ट्रैक पर लौट आए, ठीक है, लौट आ सकती है, ठीक है। इसलिए शायद भारत सरकार उतना मतलब क्या कहते हैं दोस्तों खतरनाक से खतरनाक स्टेप नहीं उठा रही है। ये वहाँ का वाकर उल जमान वहाँ का जो आर्मी चीफ है, ठीक है दोस्तों, यो जो है वो बुढ़वा से पूरा उब गया है, ठीक है। ये भी अल्टीमेटम दरअसल दे रखा है, देख लीजिए यहाँ पे वाकर उल जमान, ठीक है ना, है कि नहीं, कि एज ए मतलब कि आप देख सकते हैं 4 स्टार जनरल ऑफ द बांग्लादेश आर्मी हु इज द, ठीक है, यानी कि ये आर्मी जनरल है, ठीक है ना, है कि नहीं। ये भी मतलब कि देखिए हम नहीं बोले दोस्तों कि ये जो फाकर उल जमान जो है ना दोस्तों शेख हसीना इसको रिक्वायरमेंट की थी, इसको अपॉइंटमेंट की थी, ठीक है। ये कहीं ना दोस्तों आपको बता दें मतलब इसका संबंधी है, ठीक है। इस शेख हसीना का फाकर उल जमान कोई गैर नहीं दोस्तों, ठीक है, क्या कहते हैं सार नहीं वाला, ठीक है ना, कोई नाता है, ठीक है, नाता है गोली मारिए। लेकिन देखिए दोस्तों यही 4 स्टार फाकर उल जमान ये कहा जा रही थी कि आस्तीन का सांप पड़ रहा है तो उस समय अगर मुंह ना कुछ देती। खैर कौन है आर्मी चीफ वाकर उल जमान, आइए दिखाते हैं दोस्तों, आपको बताते हैं। बांग्लादेश के सेना प्रमुख की गिनती अच्छे अफसरों में की जाती है। देश की सेना सबसे ऊंची रैंक के अधिकारी के रूप में वह देश की स्थिरता की रक्षा करने और मुश्किल घड़ी में चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनरल वाकर ने 20 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश सेना को ज्वाइन किया था, 20 दिसंबर दोस्तों 1985 को, ठीक है, ज्वाइन किया था। बांग्लादेश में सैन्य अकादमी में 13वें BMA लॉन्ग कोर्स से ग्रेजुएशन होने के बाद में आए और उन्होंने काफी अहम पदों पर काम किया। वाकर उल जमा ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ बांग्लादेश से डिफेंस स्टडी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की और उन्होंने लंदन के कॉलेज से डिफेंस स्टडी में MA की डिग्री ली है, ठीक है दोस्तों। सेना प्रमुख का पदभार संभालने से पहले वह 29 दिसंबर 2023 से बांग्लादेश सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर भी वे सेवाएं दे चुके हैं। नवंबर 2020 में उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में प्रमोशन किया गया था। जनरल जमान संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भी काम मतलब दे चुके हैं, कर चुके हैं। शेख हसीना से क्या रिश्ता है आइए दोस्तों को बता रहे हैं।
ठीक है। हम वाकर उल जमान का बात कर रहे हैं, जो वहाँ का जो आर्मी चीफ है, ठीक है। 11 जून 2024 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुना गया था, ठीक है। 11 जून 2024 को ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुना गया था और 23 जून 2024 को उन्होंने कार्यभार संभाला। 11 जून को चुना गया, ठीक है दोस्तों। अब 12 दिन बाद 23 जून को कार्यभार संभाला। 23 जून से अगले 3 साल के लिए वाकर उल जमान को आर्मी चीफ बनाया गया है। वही अब बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना से उनके साथ रिश्ते की बात करें तो वह एक दूसरे के रिश्तेदार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश सेना प्रमुख की पत्नी बेगम, बांग्लादेश जो सेना प्रमुख जो है वाकर उल जमान, ठीक है ना, की पत्नी शहनाज कामलिका रहमान शेख हसीना के चाचा की बेटी है, कि चाचा की बेटी है, ठीक है ना। रहमान शेख हसीना के चाचा की बेटी है। जनरल वकार से ससुर और शेख हसीना के चाचा मुस्तफिर रहमान है। वो 1997 से 2000 तक सेना की बागडोर संभाल चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, आपको हम बताएं यहाँ पे कि वाकर उल रहमान और यहाँ पे शेख हसीना, ठीक है। ओवरऑल आपको बता दें कि आपको बताना ये चाह रहे हैं कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम, ठीक है ना, उसके साथ इसका क्या संबंध था, क्या संबंध नहीं था। हमको जहाँ तक उम्मीद है कि हम जो आपको एक एक करके पढ़ के बताया, इससे आपको आभास हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे अपनों के पेट में दोस्तों चाकू कोई गैर नहीं, ये अपना ही वाकर उल रहमान का जरूरत है को दोस्तों। अपना जो अपनों से लोग उम्मीद भी नहीं कर सकता है, लेकिन अपना का घाव जो है ना दोस्तों काफी जबरदस्त होता है, मतलब इतना असरदायक होता है कि आदमी मतलब चाहते हुए भी संभाल नहीं पाता है, ठीक है कि नहीं। कहीं ना कहीं मतलब कि ये वाकर उल रहमान जो है शेख हसीना को, क्योंकि शेख हसीना के लेकर दोस्तों को बता दें, शेख हसीना का एक भी ऐसा स्टेप नहीं था जो भारत विरोधी था, ठीक है। शेख हसीना जो है दोस्तों भारत के लेके काफी अच्छा सोच रखती थी, अब भारत के लेके काफी अच्छा सोच रखती थी, ठीक है ना। यहाँ तक कि मतलब कि भारत की ओर से भी, ठीक है ना, भारत की बेटी कही जाती थी, कि जब ओकरा बाप मतलब पूरा परिवार को मार दिया गया था तो शेख हसीना को भारत ही शरण दिया था, ठीक है। मतलब भारत अपने स्तर पे जहां तक हो सके वहां तक उसको हर एक मोड़ पे बचाने का प्रयास किया है। तो भारत के कभी भी विरोध में उसके यहाँ मतलब कि दरअसल दोस्तों बता दें कि शेख हसीना की ओर से कोई नीतियां नहीं तैयार की जा रही थी, ठीक है। ये स्तर से मतलब अथी पे हम बता रहे हैं दोस्तों, शेख हसीना का बांग्लादेश में बने रहना बहुत जरूरी था। ये जो डिजाइन का बातें कर रहा है तो तोरा के मतलब साता में बने रहेला कौन कह रहा है बताओ ना। ये तो तोरा से मतलब क्या कहते चीफ जो जनरल जो है आर्मी चीफ, इहो तोरा से उगता गए है, ठीक है दोस्तों। ये चाहिए नहीं रहा है दरअसल दोस्तों, बात तो ये है, ठीक है ना, ये चाहिए नहीं रहा है मोहम्मद यूनुस की हम साता खाली करें, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब अति का और हो गया है, अब वहां पे सब का सब उससे उग चुका है। दरअसल बांग्लादेश आर्मी चीफ वांट्स इलेक्शन बाय दिसंबर, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपको बता दें कि वाकर उल रहमान की ओर से ये दोस्तों मतलब इनका भी चाहना है कि दिसंबर तक हर हाल में इस साल के अंत तक इलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको नहीं कह रहा है दोस्तों कि ये जो मोहम्मद जो है ना, मोहम्मद यूनुस ये चाहिए नहीं रहा है का कि इलेक्शन होगा, ठीक है। तो उधर तक जातीय नागरिक पार्टी बना लिया है, नहीं तो ठीक है वो आना तहने कारी अवामी लीग जो सत्तारूढ़ पार्टी था, नहीं तो बीएनपी, तीनों में से कौन निकल के आएगा, फिर एक कौन पूछेगा, है तो चिलकोबा की तरह हो जाएगा। तो ये दोस्तों चाहिए नहीं रहा है, ठीक है दोस्तों। आपको बता दें हम, ये नहीं चाहिए नहीं रहा है कि इलेक्शन हो, ठीक है। काहे कि दोस्तों मतलब क्या कहे, आवश्यकता से इसको ज्यादा मतलब कुछ उच्च स्तर का जो पद जो मिल गया है, ठीक है। खैर जो भी यही है खालिदा जिया, ठीक है दोस्तों। खालिदा जिया जो अपोजिशन में है, बीएनपी पार्टी से बिलोंग्स करती है, ठीक है। बीएनपी मतलब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है कि नहीं है। यानी कि दोस्तों इससे ओवरऑल आपको बता दें सभी का सभी उग गया है। आइए आपको बता रहे हैं दोस्तों, ये है बांग्लादेश, ठीक है, जो भारत के पूर्व में जो पश्चिम बंगाल है, जिसका राजधानी कलकत्ता है, ठीक है ना दोस्तों। तो वो जो हुआ कर रहा था पश्चिम बंगाल, हुआ कर रहा था पूर्व बंगाल, ठीक है। जो आगे चल के हुआ जो बांग्लादेश है पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है, हुआ पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन 1971 में हम ही लोग, उस समय इंदिरा गांधी थी एज ए मतलब पीएम भारत की, ठीक है ना, उन्हीं के देख रेख में नेतृत्व में ये पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से आजाद करा के एगो अलग मुल्क, एगो अलग नेशन बनाया गया, ठीक है। ये बांग्लादेश के रूप में उभर के आया, ठीक है दोस्तों। तो यही है जो देख लीजिए दोस्तों, ओवरऑल तो हमारे कांख में है, हम भारतीयों के कांख में है, लेकिन नाक में हमने दम कर रख दिले हैं, ठीक है। तो भारत सरकार तो यहाँ पे स्टेप ये वजह नहीं ले पा रही है कि नहीं चाह रही है, कुछ चाह रही है कि अभी भी कुछ ज्यादा नहीं बिक रहा, अगर अभी भी संभल जाए, ठीक है, तो हम लोग अपनाने को तैयार है। लेकिन भारत सरकार को ये चीज बुझना चाहिए कि भाई कैंसर को शरीर से काट के हटा देना ही वो उपचार होता है, ठीक है। तो इस सपना जो भारत सरकार पाल के चल रही है, शायद हमारे हिसाब से भारत सरकार इस सपना को सपना ही रहने दे तो कुछ ज्यादा बेहतर रहेगा,
ठीक है। काहे कि भाई भय बिना प्रीत कहाँ, ये बांग्लादेशियों के अंदर से भी भारत के प्रति या भारत क्या है एकरा प्रति अपनी के अंदर शायद डर नाम के कोनो दोस्तों चीज नहीं रह गया है। ये वजह से आपको हम बता दें, ठीक है कि नहीं है कि एक को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ये जो दोस्तों बांग्लादेश है, ठीक है ना, हाई म्यांमार है, ठीक है ना, इससे बॉर्डर साझा करता है। हाई जो है ना दोस्तों, इसका कोक्स बाजार कहलाता है, कोक्स बाजार डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश का, जहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान रहता है, ठीक है दोस्तों, रोहिंग्या मुसलमान रहता है यहाँ पे, आपको बता दें, ठीक है, रोहिंग्या मुसलमान रहता है। तो ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश का इसके ऊपर कोनो खास काबू नहीं है, ठीक है। यानी भारत सरकार दोस्तों चाहे तो पूर्वोत्तर स्टेट से इधर से नेवल शिप लगा के ऊपर से एयरफोर्स लगा के न से कि खुद सपोर्ट में नहीं है, नहीं बोलते उस तरह के, अगर मतलब उठक बैठक करा देवे, लेकिन शायद भारत सरकार अभी भी पत्थर पे डूब जमाने की सपना देख रही है। जहां तक हमारा मानना है कि अगर को मतलब जगह पाकिस्तान के अंदर घुस के हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर को तो धूल मचा कर रख दिए दोस्तों। कुछ वैसे ही दोस्तों हम लोग को बांग्लादेश में भी घुस के एकनी को असल में एकनी के का औकात है, ये औकात दिखा देना दोस्तों बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो आपको हम बता दें बांग्लादेश के लेके ओवरऑल, ठीक है, यानी कि जो बांग्लादेश जो है दोस्तों, ठीक है ना, भारत से बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर साझा करती है, ठीक है, तीनों ओर से तो भारत से ही घिरी हुई है, ठीक है। एक ओर से यानी कि आपको अब देखिए आपको बता भी किया है कि म्यांमार से भी बॉर्डर साझा करता है कोक्स बाजार के लेके, ठीक है ना, है कि नहीं है, कोक्स बाजार हाइराखाइन प्रांत, ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों हाइराखाइन प्रांत भी म्यांमार के कंट्रोल से बाहर है। आई कोक्स बाजार में जहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान बसा हुआ है दोस्तों, यो अपना कंट्रोल से बाहर है दोस्तों। तो आपको हम बता दें ओवरऑल कि ये जो है मोहम्मद यूनुस हुआ, ठीक है, इस सत्ता से बस हटे के नामे नहीं ले रहा है, लेकिन दोस्तों अब एक दिन मतलब अब यहाँ से एक दिन अब खत्म होने वाला है, एक दिन अब बहुत हो गया, ठीक है कि नहीं है। अब वहाँ पे हर हाल में इस साल के अंत तक वहाँ पे इलेक्शन करा लिया जाए, ठीक है, इससे वहाँ का वाकर उल रहमान का उनका भी यही चाहना है, उनका भी यही कहना है, ठीक है कि नहीं है। नहीं दोस्तों, तो आपको बता दें यूनुस गवर्नमेंट गोज बैक ऑन रखाइन कॉरिडोर, ठीक है ना। अब ये रखाइन का तो रोहिंग्या का था आम इमली वगैरह बातें बोल के कहीं ना कहीं मेन मुद्दा से दोस्तों बांग्लादेशियों को भटकाना चाहता है, ठीक है। ये तो चाहता ही नहीं है कि बांग्लादेश में, ये तो चाहता ही नहीं है दोस्तों कि बांग्लादेश में इलेक्शन हो, ताकि इसको पता है कि बांग्लादेश में अगर इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो कोई ना कोई एक आएगा सत्ता में, लेकिन हम तो नहीं रहेंगे ना दोस्तों, ठीक है। तो ये बुरवा दोस्तों कितना खचरा है आप समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आपसे हम जुदा लेते हैं, फिर मिलते हैं कोई और अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।